तेज प्रताप यादव जो एपिसोड है उसको लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं और उसमें कई जो है पात्र इधर उधर से घुस रहे हैं, माने कि अपना रोटी सेक रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी ने जो उनको पार्टी से निकाला गया है, हम तो भाई इसका सबसे पहला कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। प्रेम के भी एगो सीमा होला सीमा ना होला कि असही समझे कि से प्रेम होला, लेकिन अब हो गइल बा, उनका के निकाल दिहल गइल बा पार्टी से भी, तो वो अपना बेचारे घरे बैठ के अब बढ़िया से समझे कि से गीता पढ़ रहे हैं। नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और व्यूज। पटना आगिल बानी, रांची में रही 2 दिन लेकिन वहाँ से भी मैं आपसे जुड़ा था लाइव, आप देख रहे थे लाइव। और वहाँ मैंने रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गवर्नर का इंटरव्यू भी लिया, जिसे आपने देखा और सुना। आज जो है पटना और पटना की खबर, बिहार की खबर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं 29 तारीख को। 30 को वो जाएंगे विक्रमगंज में, 29 को यहाँ रोड शो करेंगे। ज़बरदस्त तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री की। 26 या 28 जगहों पर स्वागत के लिए पूरा जो है तैयारी है। जब जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, इंड होगा पार्टी ऑफिस में। पार्टी ऑफिस में वो बैठक भी करेंगे। एमएलए, एमएलसी, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और जो संगठन के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ जो है वो बैठक करेंगे। चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है। और इधर विक्रमगंज में जो कार्यक्रम उनका होना है उसको लेकर के सम्राट चौधरी जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो आज गए थे रोहतास। वैन्यू पर भी गए थे जहां मीटिंग होगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठ करके एक समीक्षा बैठक की। तो ज़बरदस्त रूप से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, कई बार अभी आएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है जिसे मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। दूसरी खबर जो है वो अभी भी तेज प्रताप यादव जो एपिसोड है उसको लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं और उसमें कई जो है पात्र इधर उधर से घुस रहे हैं, माने कि अपना रोटी सेक रहे हैं। मुद्दा है, स्वाभाविक है कि रोटी सेके। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसी बीच अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव भी आज प्रेस से बात किया उन्होंने, और प्रेस से क्या क्या कहा आप तो सुन ही चुके होंगे। लेकिन एक तरह से वो अपने बहन के पक्ष में खड़े हैं और साथ साथ जो प्रेस से बात किया उन्होंने ओकरा से लागत कि वो तेज प्रताप के भी बचाव में बाड़न और साथ बाड़न। कहीं कहता हूँ कि दोनों बालिग बाड़न, ठीक बा, लेकिन कानून भी सबसे ऊपर है। कानून देश के नू, संविधान ऊपर है, कानून ऊपर है, तो ओकरा हिसाब से भी काम होके के चाहिए। चूँकि उनका मामला अभी कोर्ट में बा। प्रेम करे पर थोड़े कोई रोक लगौले बा। अरे प्रेम तो प्रेम चीज़ है ना। हाँ, लेकिन अब प्रेम के भी एगो सीमा होला सीमा ना होला कि असही समझे कि से प्रेम होला, लेकिन अब हो गइल बा, उनका के निकाल दिहल गइल बा पार्टी से भी, तो वो अपना बेचारे घरे बैठ के अब बढ़िया से समझे कि से गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने आज दिन में भी बताया था इस पर। तो एक ये है, और आकाश यादव क्या कह रहे हैं थोड़ा सा आप सुन लीजिए। जहाँ तक अगर आप हमसे पूछने की बात करते हैं तो अनुष्का यादव हमारी छोटी बहन और अनुष्का यादव का जो भी डिसीजन होगा, हम पूरे मजबूती के साथ एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए और एक अच्छा जो भविष्य होगा मेरी बहन का, हम उसके लिए अपना आगे का कदम उठाएंगे। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने जो
उनको पार्टी से निकाला गया है, हम तो भाई इसका सबसे पहला कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए करते हैं कि क्या उन्होंने बलात्कार किया, क्या वो रेपिस्ट है, क्या उन्होंने ऐसा कोई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पे ऐसा कोई दाग लगा दिया कि हाँ भाई कुछ समाज उनको बहिष्कार कर दिया। और ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई समाज का ठेकेदार अगर बन के बैठा है, कोई अगर समाज का ठेकेदार अगर बना है तो वो चीज़ गलत है। इसके बाद प्रशांत किशोर का भी अभी ज़बरदस्त रूप से चल रहा है। वो उनका बदलाव रैली हई हो फलान जो शुरू के 20 तारीख से जेपी के गांव से सिताब दियरा से, उस पर भी तो आज वो जीरादेई में थे प्रशांत किशोर, और वहाँ पर उन्होंने दावा किया कि अब की बार के चुनाव में सब दल जितना बनन 243 गो विधायक जौन बनन उनमें 2/3 हार जीहन, ऐसे कि जनता उनका से बड़ी नाराज बा। इतना नाराज बा कि अब पूछा मत, हरिहन कि जीती कि प्रशांत किशोर के जौन सर्वे रिपोर्ट बा ओकरा अनुसार यहे बा। एकरा बाद प्रशांत किशोर ने कई मंत्रियों को अपने फायरिंग रेंज में रखा, जिसमें अशोक चौधरी भी हैं, मंगल पांडे भी हैं, चूँकि सिवान के जीरादेई में आज अच्छी सभा को वो संबोधित कर रहे थे। अभी तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्रशांत किशोर की जो सभाएं हो रही हैं उसमें लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। अब वोट में कितना कन्वर्ट हुई भीड़ जौन बा ये तो चुनाव के बाद पता चली। तो का बोलहन एकरा के प्रशांत किशोर के भाषण लगा देता नहीं, उहे सुन लिया जा। पूरे देश में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई, कहाँ पर लोग मारे दौड़े। और जब ये कोविड का दिक्कत हुआ था उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि अभी बिहार में मंगल राज चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, मोदी जी के शब्दों में देश में अमृत काल चल रहा है और भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है। लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। मंगल राज नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। और यहाँ मंत्री हैं उगाही मंत्री, उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे, जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं है। इसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। तो ठीक बा, आज अतने से काम चलावे के काम बा, ठीक ना। फिर काल से बढ़िया से विधानसभा के विश्लेषण जब करब, अब विधानसभा के विश्लेषण काल 8 बजे से चली, ठीक। तब आज खाली इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।